अब आज हम देखेंगे डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर कैसे वर्क करता है। एनकोडर क्या होता है ये हम पहले ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। देखो एनकोडर क्या होता है, डीकोडर का अपोजिट होता है। डीकोडर हम जानते हैं कि क्या करता है, एन इनपुट्स को 2 एन आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है। तो एनकोडर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। एनकोडर में क्या होते हैं 2 एन मैक्सिमम, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रही हूँ मैक्सिमम, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। तो मैक्सिमम 2 एन क्या होती है, इनपुट लाइन्स होती हैं, और उनको ये किन में कन्वर्ट करता है, एन आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है। देखो किस तरह से करता है। सपोज ये हमारा क्या है, एनकोडर में जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ आपको एनकोडर का, बाकी हम डिटेल में इस चीज को देखेंगे। और एनकोडर में आपको समझाई चुकी हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सपोज हमारा जो एनकोडर है वो कौन सा है, 4 to 2 क्या है हमारा एनकोडर है। 4 to 2 हमारा एनकोडर, दैट इज हमारे पास इनपुट लाइन्स कितनी है, 4 हमारे पास कितनी है इनपुट लाइन्स है, मतलब 2 ये कितनी है हमारी इनपुट लाइन्स है। और ये जो चीज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारी नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस हो जाएंगी। तो 1 2 ये क्या हो जाएंगी, हमारी नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस हो जाएंगी। अब सपोज इनका नाम हमने दिया D0, D1, D2, D3। तो अगर हमारा D0 वाली लाइन जो होगी वो हाई होगी, कौन सी हाई होगी, D0 अगर हमारा हाई होगा तो हमारा, और बाकी सभी 0 होंगे, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट, दैट इज 0 0। अगर ये वाली हाई है, मतलब बाकी सब ऑफ है, ओनली D1 हाई है, तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 1। अगर D2 हाई है तो D2 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 0। इसी तरह से अगर 3 हाई है तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। तो इस तरह से क्या वर्क करता है, हमारा एनकोडर वर्क करता है। इसकी ट्रुथ टेबल उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि हम डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर किस तरह से डिजाइन करेंगे। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है। क्यों 10 होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम डिजिट्स कितनी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। डिजिट की बात कर रही हूँ मैं, नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नंबर तो हम इनमें से कितने, कोई से भी नंबर्स लेके कितने भी बड़े नंबर्स बना सकते हैं। डिजिट कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक हमारी कितनी होती है, डेसिमल में डिजिट होती है, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ओके, हम बात करें बीसीडी की। बीसीडी क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब किसी भी डेसिमल डिजिट को हम बीसीडी, अगर हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी डेसिमल डिजिट को हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो हम उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। देखो अगर हम सिंपल बाइनरी की बात करें तो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0, लेकिन अगर हमें उसी को बीसीडी में लिखना है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो हम उसको 4 बिट्स के फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब देखो हम डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर डिजाइन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे इनपुट्स कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि हमारी डिजिट्स कितनी है, 0 से लेकर 9 तक है, और हम बीसीडी में भी 0 से लेकर 9 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो जैसे हम डेसिमल में बनाते हैं, जैसे 1 और 9 से मिलकर बन गया 19, तो उसी तरह से बीसीडी में भी यही सिस्टम होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं उस चीज की डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपको पता है बीसीडी क्या होता है, हम 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट के फॉर्म में। ओके, तो अब ये है हमारा बीसीडी, जिसमें अब हमें इनपुट्स कितने चाहिए, 10 चाहिए, और हमारे जो आउटपुट्स हैं वो कितनी, आउटपुट लाइंस कितनी होंगी हमारी, 1 2 3 4, कितनी होंगी, 4, क्योंकि बीसीडी में हम 4 बिट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनपुट्स 10, आउटपुट 4। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा जो कि हमेशा आता ही है कि हमें आउटपुट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आउटपुट्स हैं। 4 आउटपुट्स हैं, इसका मतलब इनपुट क्या होने चाहिए, 2 दैट इज 16 होने चाहिए। हम आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई जो एनकोडर होता है उसमें तो 2n इनपुट्स होते हैं और n आउटपुट्स होते हैं, ये जो होता है वो आउटपुट लाइंस होती हैं। तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस केस में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको रूल पता है कि आप बीसीडी में किसी भी नंबर को कहां से कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 से 9 तक ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको करना है बाइनरी कोडेड डेसिमल दैट इज 0 से लेकर 9 तक, इसके अलावा अगर आपको करना है तो आपको दो नंबर्स को मिला के, आपको दो बीसीडी नंबर्स को मिला के एक बड़ा नंबर बना सकते हो। ये रूल आपको पता ही है। तो फिर ये रिलेशन सेटिस्फाई कैसे होगा, कोई अगर ये पूछ सकता है तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, मैक्सिमम 2n। इसका मतलब क्या है कि इससे कम हो सकते हैं इनपुट्स, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। डेफिनेशन ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली 2n इनपुट्स, डेफिनेशन क्या कह रही है, मैक्सिमम 2n इनपुट्स हो सकते हैं और आउटपुट्स कितने होंगे, n होंगे। ओके, तो
तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है और उसमें आपके पास अगर आउटपुट लाइंस जो आ रही हैं वो n आ रही हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है कि 2n ही क्या होंगे, इनपुट्स होंगे। उनसे कम हो सकते हैं लेकिन उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहले हम क्या बनाते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो क्या है, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर है। ओके, तो डेसिमल दैट इज, मैंने अभी अभी आपको बताया कितनी इनपुट लाइंस होंगी, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 इनपुट लाइंस होंगी। तो ये क्या आ गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 क्या हो गई, हमारी इनपुट लाइंस हो गई। और आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर इनके हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। ओके, इसके बाद हम ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, इसको 10 to 4 एनकोडर भी बोला जाता है। ओके, तो डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर हो गया ये हमारा। अब आउटपुट लाइंस का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, A0, A1, A2, A3 या ABCD, हम कुछ भी इनका नाम दे सकते हैं। तो अब हम क्या बनाते हैं, इसके लिए ट्रुथ। अब ये क्या है, हमारी इनपुट लाइन्स है, ये क्या है, हमारी आउटपुट लाइन्स है। अब सपोज इनिशियली अगर हमारा D0 क्या होता है, 1 होता है और बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उस केस में देखो 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 0 0 0। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 0 0 0। अगर हमारा D1 हाई होता है और बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उस केस में हमें 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 0 0 1 होता है। ओके, इसी तरह से अगर हमारा कौन हाई होता है, D2 हाई होता है, तो उस केस में हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, 0 0 1 0 मिलेगा। अगर हमारा D3 हाई होता है और बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, 0 0 1। अगर हमारा D4 हाई होता है और बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलने वाला है, 4 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 0 0 होता है। इसी तरह से 5 हाई होता है तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 0 1 मिलेगा। इसी तरह से 6 हाई होता है तो हमें 0 1 1 0 मिलेगा। 7 हाई होता है तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 1 1 मिलेगा। 8 हाई होता है तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 0। और 9 हाई होता है तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1 हाई मिलेगा। ओके, और बाकी सभी को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई एट ए टाइम 2 1 हो गए तो क्या हो, तो उस केस में प्रायोरिटी एनकोडर का यूज किया जाता है। ओके, ये चीज अभी हम नहीं समझ रहे हैं, तो अब हम सिंपल एनकोडर को समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बाकी सभी को आपको क्या फिल कर देना है, 0 फिल कर देना है। अब हमें इसका क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। अब इसके लिए हम केमैप का यूज नहीं करेंगे कि हम हर एक आउटपुट के लिए क्या यूज करें, केमैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने इनपुट्स है, 10 इनपुट्स है, तो हम 10 वेरिएबल केमैप यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस आउटपुट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें आउटपुट कहाँ कहाँ पर हाई मिल रहा है। ओके, तो अब हम क्या देखें, सबसे पहला जो हमारा आउटपुट है, हमारा सबसे पहला आउटपुट कौन सा है, ए है। तो ए हमें कहाँ कहाँ पर हाई मिल रहा है, तो ए हमें कहाँ कहाँ हाई मिल रहा है, तो ए हमें हाई मिल रहा है यहाँ और यहाँ पर। ओके, तो जिस केस में हमारा कौन हाई है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो जब D8 की वैल्यू क्या है, 1 है तब, या फिर जब D9 की वैल्यू 1 है तब हमें हाई मिल रहा है। ओके, तो जब देखो D8 की वैल्यू क्या है, हाई है, या मैंने क्या बोला, या मतलब दैट इज, और D9 की वैल्यू क्या है, हाई, तो उस केस में हमें A की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इसी तरह से B हमें कहाँ कहाँ हाई मिल रहा है, तो B हमें हाई मिल रहा है यहाँ पे, जब किसकी वैल्यू हाई है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जब D4 की वैल्यू क्या है, हाई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, D4, फिर यहाँ पर D5, फिर D6 और D7, यहाँ पर हमें हाई मिल रहा है। तो 4 से लेकर 7 तक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, D4 प्लस, और प्लस नहीं, और D5 और D6 और D7। ओके, इसके बाद C हमें कहाँ कहाँ हाई मिल रहा है, तो C हमें हाई मिल रहा है 1 2 3 4 यहाँ पर, दैट इज हमें कहाँ कहाँ हाई मिल रहा है, जब D2 की वैल्यू हाई है, D3 की वैल्यू हाई है, या फिर दैट इज, और किसकी वैल्यू हाई है, यहाँ पर देख लें तो D6, या दैट इज 2 3, और फिर कहाँ पे हाई मिल रहा है हमें, 6 7 पे। तो हम क्या लिख देंगे, D2 और D3 और D6
और D7, और फिर लास्ट में आता है D हमें कहाँ पे हाई मिल रहा है। ओके, तो D हमें कहाँ पे हाई मिल रहा है, अल्टरनेट्स में 1 से स्टार्ट किया और ऑड नंबर्स पे 1 के बाद कहाँ पर 3 पे, मतलब जब D3 की वैल्यू हाई है, या फिर कहाँ पे जब D5 की वैल्यू हाई है, इसी तरह से 9 तक तो हम ऑड में लिख देते हैं। तो D1 और D3 और D5 और D7 और D9, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। अब बस हमें क्या बनाना है, इन्हीं को देख के सर्किट डायग्राम अब हमें बनाना है सर्किट डायग्राम। तो ये सारी जो इनपुट लाइंस थी वो हमने इस तरह से ले ली है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू क्या था, D8 और D9 था। तो हम क्या करेंगे, यहां से ले लिया हमने D8 और यहां से ले लिया D9, और इनके बीच में कौन सा गेट लगेगा, और गेट लगेगा। तो ये आ गया हमारा A। इसी तरह से B के लिए हमें क्या चाहिए था, तो B के लिए 4, 5, 6, 7 चाहिए थे। तो हमने यहां से ले लिया 4, फिर यहां से ले लिया 5, यहां से ले लिया 6 और फिर ले लिया हमने 7। इनके बीच में भी कौन सा गेट लगेगा, और गेट लगेगा। तो ये हमने क्या ले लिया, और गेट ले लिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, C चाहिए, उसमें 2, 3, 6, 7 से वो कनेक्ट करना है। तो अब हमें क्या लेना है, पहले ले लेना है 2, फिर 3, फिर 6 और फिर लास्ट में हमें ले लेना है 7। तो इनसे क्या कनेक्ट करना है, मतलब और गेट से इनको कनेक्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा C। D के लिए अभी मैंने बताया था जो भी इवन ऑड नंबर वाली लाइन से उनको लेना है। तो सबसे पहले हमने ले लेना है, इनको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं, और 0 जो है किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने ले लिया D1, फिर हमने ले लेना है D3, फिर हमें ले लेना है D5, फिर हमें ले लेना है D7, फिर हमें ले लेना है D9। इन सबको हमने और गेट से कनेक्ट कर दिया और ये क्या आ गया हमारा, D आ गया। ओके, अब हम क्या करके देखते हैं, इसको वेरीफाई करके। देखो, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा D0 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब D0 तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में ये A B C D सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 आएगी। अब सपोज हमारा जो D1 है वो क्या है, हाई होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं, बाकी सभी 0, ओनली D1 क्या है, हाई है। अब D1 को हमने ओनली किससे कनेक्ट कर रखा है, इससे कनेक्ट कर रखा है, मतलब D1 यहां पर ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। तो बाकी सभी में तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू भी 0, B की वैल्यू भी 0, C की वैल्यू भी 0, ओनली D की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, अगर हमारा D2 क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, D2 की वैल्यू हाई होती है, 1 होती है। तो उस केस में देखो D2 कहां पे जा रहा है, यहां से जा रहा है ओनली, और किसी से भी हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा, और बाकी सभी में क्या है, 0 है। तो बाकी सभी गेट्स में क्या जाएगा, 0 ही जाएगा, और यहां से भी इनफैक्ट क्या जाएगा, 0 जाएगा। लेकिन यहां से क्या गया है, 1 गया है। तो और गेट में एक भी आउटपुट 1 होता है, तो इनपुट 1 होता है, तो आउटपुट क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहां से क्या आएगा, 1, और बाकी सभी में क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 0 1 0 आ जाएगा, दैट इज हमें क्या मिला, 2 मिला। अब सपोज इसी तरह से आप बाकी सब कर सकते हो। सपोज हमारा जो है D5 की वैल्यू क्या है, 1 है। किसकी वैल्यू 1 है, D5 की वैल्यू 1 है। D5 को हमने किस किस से कनेक्ट कर रखा है, तो D5 को हमने एक तो यहां से ले रखा है, तो यहां से 1 जाएगा, और दूसरा यहां से 1 जाएगा। बाकी सभी से क्या जाएगा, लाइन से 0 जाएगा। तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां पे भी सब में 0, ओनली एक 1 है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1। यहां पे भी सभी 0 है, तो यहां पे आ जाएगा 0। यहां पर ये D5 से कनेक्टेड है, यहां से क्या आ जाएगा, 1, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 1। तो हमें क्या मिला, 0 1 0 1, दैट इज हमें क्या मिला, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिल गया।